हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। क्या हाल चाल सबके। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अनुराग, स्वागत है आपका एडुचट अनुराग जी इस पर। दोस्तों, आज हम इतिहास के एक ऐसे टॉपिक को आज पढ़ेंगे जो कि इसे यदि हम कहें सबसे ज्यादा इमोशनल टॉपिक, तो ये कहना गलत नहीं होगा। अब जैसा कि बोर्ड पे आप देख सकते हैं, टाइटल भी लिख रखा है मैंने, सती प्रथा अ क्रूएल ट्रेडिशन। टाइटल में ही क्रूएल ट्रेडिशन लिखा हुआ है। सती प्रथा जो एक ऐसा इतिहास का एक टॉपिक है जो कि सिर्फ एग्जाम के नजर से ही नहीं, हमें इस चीज को अपने लाइफ से भी थोड़े अटैच करके इसे पढ़ना चाहिए। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो इसका परिभाषा आप देख सकते हैं, सती प्रथा वह प्रथा थी जिसमें पति की मृत्यु के बाद उसके चिता पर जिंदा बैठा दिया जाता था। किसे? उसकी पत्नी को। और उस समय इस प्रथा को धार्मिक कर्तव्य और सम्मान के रूप में देखा जाता था। समझ रहे हैं? सती सिस्टम वाज अ प्रैक्टिस इन विच अ विडो वाज बर्न्ड अलाइव ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल पेयर। इसका मतलब यह हुआ कि सती प्रथा एक ऐसी कुप्रथा थी हमारे ही देश में। यह कहीं बाहर का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे ही देश की एक ऐसी प्रथा थी। उस वक्त क्या होता था कि जब किसी महिला का पति मर जाए, चाहे वो किसी भी कारण से मरे, है ना, बीमारी से मरे, चाहे वो कोई और कारण से मरे, तो उस वक्त पे एक ऐसा लोग नियम बना रखे थे कि इसे जो है चिता पर इसे भी बैठा दो या फिर जैसे भी करके इसको सती करवा दो, जिसे आत्मदाह कहते हैं। और इससे क्या होगा, एक ऐसा कॉन्सेप्ट उस टाइम पे लोग रखे थे कि इस खानदान का जो 7 पीढ़ी होगा वो सभी क्या होंगे, स्वर्ग जाएंगे। ये कितना बड़ा मतलब कि समझने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है ना। 7 पीढ़ी स्वर्ग जाएगा, ये लोग कॉन्सेप्ट दिए थे। और इस कॉन्सेप्ट को लोग इसलिए दिए थे क्योंकि समाज को ऐसा लगता था ना कि जैसे कि हर चीज को करवाने के लिए या फिर करने के लिए एक स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन होना बहुत जरूरी है। और उस वक्त में क्या हुआ था कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन, यदि किसी को इमोशनली अगर देखा जाए तो तोड़ना है, तो उस टाइम पे लोग एक रीजन दिए थे कि अगर तुम ऐसा करोगी, अगर तुम्हें चिता पर बैठा दिया जाएगा और तुम सती हो जाओगी अपने पति के साथ, तो तुम्हारे इस खानदान का या फिर मतलब कि ऐसा उसे इमोशनली लालच दिया गया था ना कि तुम्हारे 7 पीढ़ी तक स्वर्ग जाएंगे लोग, है ना, सारे गलती माफ हो जाएंगे। इस तरह की मतलब कि जो है अंधविश्वास को फैलाया गया था। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मतलब देख सकते हैं, बर्न्ड अलाइव ऑन हर हस्बैंड फ्यूनरल पेयर। ठीक है, उस टाइम पे जिंदा जला देना। और ये मतलब कि सोच कर ही कितना ज्यादा आप देख सकते हैं कि ये दृश्य कैसा होता होगा रियलिटी में। इमेजिनेशन में ही हम लोग जो है काफी ज्यादा डर जाते हैं सोच कर ही कि जिंदा इंसान को जलाना, ये मतलब कहाँ तक ये सही है ना। और लोग उस टाइम पे इस काम को करते थे और बहुत ही बढ़ चढ़ कर करते थे। और इसे करने के लिए, जैसे इसे करने के लिए क्या था, एक दो और सिर्फ घर के परिवार का योगदान नहीं होता था, पूरे के पूरे गांव के लोग का योगदान होता था। मान लीजिए ये छोटा सा मैंने घर बना दिया, ठीक है, पूरे के पूरे गांव वाले लोग का योगदान होता था। और कभी कभी क्या होता था ना कि जब कुछ जैसे जगहों पे छोटे गांव होते थे, तो जब लोगों को ऐसा महसूस होता था कि इतने लोगों से बात नहीं बनेगा, तो और दूसरे गांव के लोग भी आते थे सती करवाने के लिए। और सती जो करवाया जाता था बहुत ही भयानक तरीके से करवाया जाता था। सती करवाते थे क्या लोग कि जब लड़की को जब ले जाते थे ना सती करवाने के लिए, तो उस वक्त उसे पीटा जाता था। मैं इस पॉइंट पे थोड़ी देर में आता हूं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसकी स्टार्ट जो है ना, ये स्टार्ट कैसे हुआ और कब हुआ था। सती प्रथा का स्टार्ट वैसे कोई इसका फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, वैसा कुछ हमारे जो इतिहासकार हैं ऐसा डाटा उनके पास नहीं है, लेकिन एक अंदाज से उन्होंने बताया है, दुनिया को बताया कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4th से 6th सेंचुरी, गुप्त काल के टाइम से ये प्रारंभ हुआ, ठीक है। लेकिन गुप्त काल के टाइम पे उतना ज्यादा ये इफेक्टिव नहीं था,
इम्पैक्ट इसका जो है हर जगह पे नहीं दिख रहा था। जैसे क्या होता है कि कोई भी काम जब स्टार्ट होता है, जब आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो वो शुरुआत में उसका उतना ज्यादा प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। तो उस वक्त पे क्या था कि यहां से प्रारंभ हुआ गुप्त काल से, ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव हर जगह पे दिखना धीरे 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 जैसे जैसे ये स्प्रेड होने लगा ना हर जगह पे, तो ये मध्यकाल से पूरी तरह से ये दिखने लगा था। मध्यकाल मिडिवल पीरियड से जो है ये हर जगह पे लगभग ये फैल चुका था। सती प्रथा, सती प्रथा, और सती प्रथा सबसे आश्चर्य बात ये है कि ऐसा लोग मतलब कि देखते थे ना कि मतलब सती जो लोग मतलब हो रहे हैं, जिस घर की महिला सती हो गई उस घर के सारे लोग जो है स्वर्ग ही जाएंगे। लेकिन ये कितना बड़ा मतलब कि बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी फैलाई गई थी उस टाइम पे। लेकिन जो कहते हैं ना कि अति का अंत करना, अति का अंत हुआ, और फिर आगे चल करके इस चीज को देखते 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 आते हैं सबसे महान व्यक्ति। जब मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो इनका इमेज भी मैं लगा दूंगा डिस्प्ले पे, ताकि आप आसानी से समझ पाए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको कैमरे में भी दिख रहा होगा, राजा राम मोहन रॉय। ये वो व्यक्ति थे, जैसे आजकल हमारे माइंड में जब भी कुछ वैसा विरोध करने का जब मोमेंट आता है, ठीक है, कि भाई इस मुद्दे को लेकर के विरोध करना है, इस मुद्दे को लेकर के जो है हम 100, 50, 200, 500, 20,000, 10,000 जितने भी हम लोग हैं उस उतने लोग मिल करके इस मैटर पे जो है विरोध करते हैं। लेकिन साथ में विरोध करना कहीं ना कहीं आसान होता है, समझ रहे हैं, भीड़ में चलना थोड़ा आसान होता है, लेकिन अकेले किसी चीज को जो भी समाज में इतना ही भयंकर तरीके से ये फैला हुआ था, ये निगेटिविटी जो था, और एक व्यक्ति ने साहस किया, सिर्फ एक व्यक्ति ने, उनका नाम था, इनको जितना सैल्यूट किया जाए उतना कम है, राजा राम मोहन रॉय। ये व्यक्ति अकेले, ये व्यक्ति जो थे अकेले अपने दम पर, इनके अंदर चिंगारी उठी कि भाई आखिर हमारे देश, हमारे समाज की महिलाएं जो है ये कब तक मतलब कि इस तरह से मतलब कि जीवित जाकर के चिता पर ये बैठ जाएगी और सती होती रहेगी और उसके आने वाले 7 पीढ़ी स्वर्ग जाते रहेंगे। इस तरह का ख्याल राजा राम मोहन रॉय जी के मन में आ ही रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ होता क्या है ना कि जो चीज लंबे समय से चल रहा होता है, मैंने बताया ना यहाँ पे कि वो इस टाइम से आ रहा था, गुप्त काल से वो चलता आ रहा था मध्यकाल तक। वैसे ये चला है बहुत ही रिसेंटली टाइम तक ये चला है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा इसके आगे आने वाले टाइम में, थोड़ी ही देर में बताने वाला हूं। यहां से लेकर के यहां तक ये चला, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय जो थे, सबसे पहले तो ये व्यक्ति इतना साहस दिखा करके समाज के सामने इन्होंने विरोध किया कि भाई ये गलत है, और सच में गलत है, आप इससे स्वर्ग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये जो थे इस बात को उन्होंने जिक्र किया लोगों के सामने, तो लोग उन्हें बेवकूफ बोले, बोले कि नहीं ये हमारा परंपरा है, ये चलता आ रहा है, इसे आप खत्म नहीं कर सकते, और बहुत ही जमकर विरोध हुआ। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो थे अकेले ही इस चीज को उन्होंने ठान लिया था कि नहीं ये गलत है तो गलत है, और इसे आज नहीं तो कल पूरी तरह से इसे समाप्त करेंगे। और फिर उस चीज को लेकर के इस मैटर को लेकर के वो मन में चलते रहे लंबे समय तक, और फिर आगे चल करके जैसे कहते हैं ना कि किसी भी चीज को, जैसे कि मैंने अभी बताया, खत्म करने के लिए एक न एक व्यक्ति को उठना होता है, और वो थे राजा राम मोहन रॉय। इनकी मुलाकात होती है लॉर्ड विलियम बेंटिक से, मैं इनके बारे में ही बताता हूं। सबसे पहले राजा राम मोहन रॉय जो थे 1772 में इनका जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में, समझ गए। और ये जो थे बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं लीजेंड व्यक्ति थे ये, समाज सुधारक के नाम से इन्हें जाना जाता था, समाज सुधारक नाम से इन्हें जाना जाता था राजा राम मोहन रॉय को, ठीक है। और
1828 में इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा समाज की स्थापना किया। जैसे ये सवाल आ भी सकता है कि 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था, तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। आप यदि आप गूगल भी करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इनका मुख्य जो था, जैसे मेन जो काम था, मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेन वर्क इनका क्या था, सती प्रथा से रिलेटेड तो ये थे ही। मैंने बताया कि जब आप इतिहास पढ़े होंगे और सती प्रथा के बारे में जब आपने पढ़ा होगा और सती प्रथा में राजा राम मोहन रॉय जी का नाम नहीं आया होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ये असंभव है। और ठीक उसी टाइम पे ये व्यक्ति जो थे अंधविश्वास को लेकर के, जैसा कि सती प्रथा में हो रहा था, और मतलब कि और भी सती प्रथा के अलावा, ठीक है, बहुत सारे तरह का अंधविश्वास समाज में, हालांकि अंधविश्वास आज भी है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है पूरी तरह से इससे मुक्त हो चुके हैं। बहुत तरह का अंधविश्वास है और मतलब कि इतना आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। लोग जो भी है आज भी इस चीज को मानते हैं, समझते हैं कि नहीं, ऐसा अगर कर दिया जाए तो नहीं सही हो जाएगा, मेरे जीवन के सारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता है नहीं होता है, इस पे पूरी तरह से बताना काफी हद तक लोग कंफर्मेशन नहीं दे पाते हैं, ठीक है। लेकिन राजा राम मोहन रॉय जो क्या किए, उस वक्त इन्होंने समाज सुधारक के नाम से तो ये जाने ही जाते थे। ये व्यक्ति अंधविश्वास को खत्म करना चाहा, सती प्रथा में ये जोर शोर से लग गया कि इसे जो है आज नहीं तो कल इसे खत्म करना बहुत जरूरी है। नहीं तो जिस लड़की का कोई गलती नहीं है, बेसिकली होता क्या था कि उस वक्त पे जैसे किसी मर्द का एज मान लीजिए 30 साल है, तो लड़की का एज होगा 14 साल, 15 साल, समझ रहे हैं, 18 साल, 16 साल। तो ये जाहिर सी बात है, डेफिनेटली ऐसा होगा ही होगा कि आने वाले टाइम में जब समय बीतेगा, है ना, तो कभी ना कभी वो बुजुर्ग होगा, वो मर्द पहले, ठीक है। और उस वही होता था, तो कोई ना कोई बीमारी तो उसे पकड़ता ही था। और उस वक्त इतना ज्यादा मेडिकल साइंस भी डेवलप नहीं थी, जान बचाया जा सके, इस तरह का मतलब आप समझ सकते हैं। और धीरे धीरे करके लोग बीमार पड़ते थे, है ना। और मतलब कि जब इस तरह से होने लगता था तो उनकी मृत्यु हो गई किसी की, मान लो, तो फिर उसकी जो पत्नी होती थी उसे एक बहुत ही मतलब दुख तो होता ही था, लेकिन दुख उसे इस बात का भी होता था कि अब तो है मुझे सती के लिए लोग ले ही जाएंगे, और जबरन ले जाते थे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या था ना कि गलत तरीके से मोटिवेट करते थे लड़की को। उसकी जो पत्नी होती थी गलत, जैसे मैंने अभी बताया ना कि अगर आप जो हैं सती हो जाते हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, मैं यहाँ पे एक रफ स्केच बनाता हूं, कोई व्यक्ति है, ठीक है, जैसा भी हो, ठीक है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, और ये व्यक्ति जैसे ही मरेगा तो गांव के बहुत सारे लोग, थोड़े बहुत लोग नहीं, बहुत सारे लोग इस लड़की, इसकी पत्नी, मतलब इसी के घर पे इसकी पत्नी से मिलने आएंगे और उसे ना बहुत ही अलग तरह का कॉन्सेप्ट देंगे। पहले तो उसका ब्रेन वॉश करेंगे, क्योंकि जहां पे ब्रेन वॉश कर दिया जाए ना, जहां पे ब्रेन पावर चलता है ना, वहां पे मसल पावर नहीं चलता है, ठीक है। और इस लड़की को इतना ब्रेन वॉश किया जाता था, एक दो नहीं, चार पांच नहीं, 10-20 नहीं, 1000 नहीं, बहुत सारे लोग आ जाते थे। एक गांव में जितने लोग हो सकते हैं उतना, 2-4 गांव और आ जाता था। मतलब मैं समझाने का कोशिश यहाँ पे ये कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग आकर के एक ही बात को बोलते थे, रट लगाए रहते थे कि सती हो जाओ। पहले तो जिद नहीं करते थे लोग, पहले उसे ना प्यार से समझाते थे, मोटिवेट करते थे कि तुम्हारे पति तो चला गया, अब तुम्हें स्वर्ग जाना है, अब तुम चाहती हो कि तुम्हारे खानदान के 7 पीढ़ी तक लोग स्वर्ग जाते रहें। इस तरह का फैलाया गया था निगेटिविटी, नकारात्मक जो कहते हैं। ये
लोगों को इतना ज्यादा लोग मोटिवेट कर देते थे लड़की को कि लड़की मजबूरन, बहुत सी लड़कियां जो थी उस टाइम पे हाँ कर देती थी। लेकिन बहुत लड़कियों को कहीं ना कहीं ये चीज मालूम था ये गलत है और ये मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वो क्या था, कहते हैं ना कि जब सारे लोग जब पड़ जाते हैं ना एक इंसान के पीछे तो इंसान झुक ही जाता है। वही चीज होता था, पूरा गांव उनके पीछे पड़ा हुआ है, उसके पीछे, और उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ब्रेन वॉश करने में लगा हुआ है। और उसका भी एक टाइम था सती करवाने का भी। अब ऐसा नहीं है कि अब लड़की अब बहुत दिनों तक सोचेगी बैठ के कि सती हो जाए नहीं हो जाए, छोड़ दें, क्या करें। छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक नहीं बनता था कि तुम जो हो इस चीज को स्किप कर दो, छोड़ दो, नहीं करो, नहीं करना तो तुम्हें है। और ये भी था, टाइम एक था ना कि भाई जब चिता जलेगा तभी करना है, ऐसा नहीं है कि तुम कभी भी करो। तो उसे तुरंत सोचना होता था, तुरंत मतलब तुरंत। और देखते था ना जब गांव वाले कि भाई ऐसे बात नहीं बन रहा है, समझाने से तो ये मानने वाली नहीं है ये लड़की, ये जो है काफी ज्यादा मतलब कि अपने दिमाग का प्रयोग कर रही है और ये विरोध कर रही है, हमारा सदियों से चला आ रहा है ये इस प्रथा को, ये जो है विरोध कर रही है। तो क्या करती थी लड़की ऐसे में खुद को बचाने के लिए मतलब लोगों के बातों में नहीं आती थी, विरोध करती थी, अपने को खूब बचाने का प्रयास करती थी। लेकिन ये गांव वाले उन्हें पकड़ करके जबरन ले जाते थे। बहुत सारे लोग उन्हें पकड़ लिया, उस लड़की को पकड़ करके ले गया, चिता पे बैठाया और मतलब कि उसे करवा रहा है, सती करवाने का जो भी है विधि होता था उस वक्त। यहाँ पे एक बहुत ही गजब का चीज जो आप कह सकते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या थी, समझ रहे। लोग जो है ना, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग, ठीक है, इकट्ठा होते थे और सब एक एक लाठी ले लेकर तैयार हो जाते थे कि भाई, जैसे कि लोगों को मालूम था कि सती होना इतना आसान तो है नहीं, खुद तो सती हो नहीं सकते थे, और लड़की को जबरदस्ती किसी भी तरह से बैठा दो और इसे मारो पीटो जो भी करो। और लड़की भागने का प्रयास बहुत करती थी, क्योंकि भाई जब दर्द होगा, जब 5 मिनट पहले तक उसका हाथ सही सलामत है, ठीक है, और 2 मिनट 5 मिनट में उसका ये उंगली जल गया, कितना पीड़ा होता होगा, ये तो सोचकर ही डर लग जाता है। तो उसे क्या करते थे लोग, ऊपर से लाठी से मारते थे, और जिसके पास लाठी नहीं होता था ना वो शब्दों से मारते थे। इतने कड़क कड़क शब्दों का प्रयोग करते थे उस लड़की के लिए कि अगर तू ऐसा नहीं करेगी तो तुम नरक जाएगी, तुम अपनी पति का भी प्राण जो है स्वर्ग नहीं जाने देगी। मतलब कि बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। और लड़की को इतना तोड़ा जाता था ना मानसिक रूप से कि वो लड़की नहीं उठ पाती थी, फिर वो उसी पे खत्म हो जाती थी। लेकिन इस बात को इतना ज्यादा खटकने लगा था, इस बात का मतलब कि राजा राम मोहन रॉय जो थे, इनके मन में बहुत ही ज्यादा खटकने लगा कि नहीं, अब इसे रोकना ही होगा, क्योंकि अब अगर हम नहीं रोकें तो ऐसी बहुत सारी मासूम लड़कियों के क्या हो सती होती रहेगी और हम बस हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर उनकी मुलाकात होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक से, ठीक है। मुलाकात क्या होता है, वो देश में ही उस टाइम ब्रिटिश सरकार में जो थे एक गवर्नर जनरल थे, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है गवर्नर जनरल थे, ठीक है। और वो व्यक्ति जो थे 1828 से 1835 तक, 8 और 7 15, ठीक है, 7 साल तक वो गवर्नर जनरल होते हैं ये व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। हालांकि ये भी बहुत बढ़िया काम किए थे उस टाइम पे। अंग्रेज जो थे बहुत ही कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि हमारे देश को फायदा पहुंचा है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे कि ये व्यक्ति क्या किए, जब राजा राम मोहन रॉय का संपर्क
इनसे हुआ, ठीक है, मान लीजिए इनसे हुआ, ठीक है। तो ये क्या किए, गवर्नर जनरल थे, अधिकारी थे, पावर में थे, तो इन्होंने एक रूल बनाया सती प्रथा को लेकर के। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है ना, ब्रिटिश शासन का ऑफिसर। सती प्रथा में योगदान इनका क्या था वो भी बता देता हूं। इन्होंने इस काम को, इस प्रथा को क्या किया, इन्होंने इलीगल बताया, इलीगल बता दिया, ठीक है, गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और ये बोले, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये जो है पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा ना तो हमेशा महिलाओं को जो है उनकी जिंदगी जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा और उन्हें हमेशा कुचल दिया जाएगा, क्योंकि लड़की अभी 18 साल की है, 17 साल की है, 15 साल की है ना, और जो उसका पति होता था बहुत ही उम्र में बड़ा, और भाई किसी भी कारण से मर जाए तो अब लड़की की क्या गलती है, वो थोड़ी जान रही होती थी कि हाँ शादी होगा मेरा तो इतने उम्र पे ये मतलब कि मर जाएगा, ऐसा वो उसे मालूम थोड़ी था उस वक्त पे। जानते हैं इतिहासकारों के अनुसार ऐसा है कि महिला जो थी उस वक्त ऐसा सोचती थी ना कि हमारा मृत्यु जो है ना, ठीक है, सोचती थी कि हमारा मृत्यु पहले आ जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, महिला इस टाइम इतना ज्यादा मेंटली परेशान रहती थी, वो इसलिए ऐसा सोचती थी कि मैं पहले मतलब कि मैं दुनिया से चली जाऊं, क्योंकि भाई ऐसे भी लोग जीने का हक छीन ही लेंगे एक समय पे। तो जब भी मृत्यु हो तो मेरी मृत्यु पहले हो जाए, लड़की ऐसा उस टाइम पे सोचा करती थी। और कहीं ना कहीं ये सोचना इनका गलत नहीं था, ये सही था कि भाई एक तो तुम इन्हें जीने नहीं दे रहे हो सही से, समझ रहे हैं, जीने दे नहीं रहा है, ये लड़की का उम्र अभी काफी कम है, आप इसे मतलब कि वही वाला है ना, बात हुआ ना कि पति जब तक जीवित है तब तक ये भी जिंदा रहेगी, ठीक है, और जैसे ही पति गुजर गया, ठीक है, अब आप भी नहीं जी सकते। मतलब कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा प्राण जो है वो भगवान के हाथ में नहीं है, तुम्हारा प्राण पति के हाथ में है, ऐसा लोग बना करके रख दिए थे। और ये चीज बहुत दिनों से चलता आ रहा था तो लोग ऐसा मान ही लिए थे। बहुत सी लड़कियां इतनी सीधी साधी, और सीधी साधी तो मतलब कि थोड़ा सा कहना अलग हो जाएगा, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उस माहौल में इतना ज्यादा ढल चुकी थी ना कि वो बस ये समझती थी कि हाँ ठीक है मेरे पति हैं, उनकी मृत्यु हो गई, मैं भी सती हो जाऊंगी। अब इस तरह का एक मूवी भी आया था, जिस मूवी का नाम देखिए पद्मावत, ऐसा करके एक मूवी था ना, ये जल्दी में ही आया, ज्यादा पुराना नहीं है मूवी। इस मूवी में लास्ट में एक ऐसा सीन है कि जो मतलब कि बहुत सारी महिलाएं जो होती है, जब मतलब वहां पे एक सीन बनता है, पूरा भाग दौड़ वाला सीन होता है रानी को देखने के लिए, तो ये आग में चली जाती है, ठीक है, ये आग में चली जाती है, ऐसा सीन कुछ बनता है यहाँ पे, है मूवी में, ठीक है। तो ये था, और एक चीज और था मैं बताना थोड़ा सा यहाँ पे भूल गया कि ये जो प्रथा था ना, राजपूत खानदानों में ये ज्यादा था, राजपूत परिवारों में, लेकिन धीरे 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 करके ये हर जगह पे ये फैलने लगा, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी से हो, ये हर जगह पे फैलने लगा, ठीक है। ये रीजन था इसका, आप समझ रहे हैं। और फाइनली अब आ जाते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पे। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल 1828 से 35 तक, याद रखिएगा ये 7 सालों तक, ठीक है। सती प्रथा में इन्होंने योगदान दिया 1829 में। आप जब गूगल करेंगे, ठीक है, तो 1829 में इस पे जो है पूरी तरह से रोक लगा दिया गया, ठीक है, इस पे पूरी तरह से रोक कब लगा दिया गया, 1829 में। लेकिन
ये रोक लगा दिया गया, ठीक है, ये एक्सेप्टेबल बात भी है कि हाँ लोगों ने स्वीकारा भी कि हाँ ठीक है रोक लग गया है, लेकिन इसके बहुत सारे सबूत बाद में मिलते रहे हैं। समझ रहे हैं आप, बहुत सारे ऐसे सबूत है ना कि बाद में भी मिलते रहे, जैसे कि एक मैं केस बताऊंगा आपको इसके थोड़ी देर के बाद, पहली इस लाइन को मैं क्लियर कर दूं। दोषियों के लिए सजा बनाया गया, समझ रहे हैं, जब कानून बना इनके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा, और इनकी कोशिशों के बाद, राजा राम मोहन रॉय जी के कोशिश के बाद जब कानून बना, दोषियों के लिए सजा भी बनाई गई। लेकिन ठीक है सजा बना और उनके लिए सजा भी तय की गई, लेकिन जितनी लड़कियों के प्राण बिना किसी मतलब के चले गए, उनके प्राण तो लौटा नहीं सकते हैं ना, चाहे आप जितने भी सजा दे दीजिए, किसी को पकड़ के कुछ भी कर दीजिए, ऐसा अब थोड़ी ना यार। अब यार तुम यहाँ पे इसको फालतू के इसका जान ले लिए किसी भी लड़की का, अब ये थोड़ी करोगे, जिंदा कोई थोड़ी हो सकती है, सजा दो या फिर नहीं दो, सब बराबरी बात है। लेकिन दोषियों के लिए यहाँ पे सजा बनाई गई, तय की गई, लेकिन कुछ ऐसे मानसिकता वाले लोग इस चीज को स्वीकार नहीं रहे थे, इस नियम कानून को जो 1829 में लॉ बनाया गया ना, मैं लिख देता हूं, कहां पे लिख दे, चलो यहां पे लिख दो, ठीक है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, द्वारा लॉ कानून बनाया गया, ठीक है, समझ रहे हैं आप। 1829 में कानून बनाया गया था। एक केस है, और आप उस चीज को जब आप इंटरनेट पे, आप उस चीज को जब आप रिसर्च करोगे गूगल पे, मैं भी पढ़ रहा था ये स्टोरी, और मैं एक बार पढ़ रहा था तो मुझे पता चला था, और ऐसे भी आपको हर जगह मिल जाएगा। एक कहानी है रूप कंवर की कहानी, बात है 1987 की, मैं बता देता हूं, बात है 1987 की, और ये राजस्थान का कोई गांव है, गांव मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, देवरलिया कुछ पता नहीं, ऐसा ही कुछ गांव था। ये 87 की बात है, ये ज्यादा पुराना बात नहीं है, समझ रहे हैं, मतलब कि 26 साल इधर ले लीजिए और 13 साल उधर, 26 और 10 36, मतलब 39-40 के आसपास की ये बात है, ज्यादा पुराना बात नहीं है ये। एक 18 साल की लड़की होती है, उसका कहानी भी सुनिए, और उसका भी पति जो है मर जाता है, किसी बीमारी से मर जाता है, और जबरदस्ती उसे गांव वाले पकड़ करके उसका जो है सती कर देते हैं। और ये खबर पूरे के पूरे रूप कंवर वाला जो स्टोरी है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, और ये जल्दी का ही कहानी है, रिसेंटली देखा जाए तो रूप कंवर वाला ये स्टोरी इतना ज्यादा, ये हर जगह पे पॉपुलर हुआ ना, इतना ज्यादा लोग इसकी निंदा किए ना, विरोध किए ना, कि मतलब बहुत सारे गांव वालों को पकड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारे गांव वाले यहाँ पे पकड़े नहीं गए, लोग भाग गए, लोग हाथ में आए ही नहीं। और पूरी तरह से जब सती कर दिया गया, जब ये रूप कंवर नाम की लड़की को जब जला दिया गया, इसके बाद पता चला, बहुत ही कुछ समय के बाद पता चला, और भाई बाद में कैसे पता चलेगा, मतलब कैसे पकड़ में आएगा लोग, है ना। अब कोशिश तो कोशिश है, लेकिन बहुत लोग लगता है कि इस वक्त में पकड़े भी गए थे, लेकिन बहुत मैक्सिमम लोग नहीं पकड़े गए थे, वो निकल गए थे। ये हुआ था कहानी 1987 की ये बात है। तो दोस्तों ये था पूरा सती प्रथा का स्टोरी। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आया होगा, और चाहे वो राजा राम मोहन रॉय जी हो, चाहे वो विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये दोनों व्यक्ति को जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। और क्योंकि
पूरे के पूरे समाज में उस टाइम पे जिस प्रथा को लोग इतनी तेजी से और इतने गलत तरीके से इसको जो है फैला रहे थे, इन्होंने विरोध किया और इन्होंने उस चीज का क्या किया, कानून बनाया। तो धन्यवाद ऐसे व्यक्ति को, और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें। एडुचक अनुराग जीएस। जय हिंद, जय भारत।